और हम शेयर करेंगे। कितने लोग हैं? एक मिनट। अच्छा। सुरुचि, ये मोर मोर से होगा ना? ये यूट्यूब पे हाँ हाँ। कहाँ से कर पाएंगे बाद मैनेज? अभी जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके। हम्म। ग्राफोलॉजी एक हमारा ब्रेन, जो ब्रेन है, वो ब्रेन में हम पूरी ब्रेन से पूरी एक्टिविटी हमारी बॉडी की होती है। जैसे हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल है वो ब्रेन में है। मगर ब्रेन का आउटपुट हमको कहाँ से मिलता है? तो वो फिंगर से मिलता है। मतलब आपका जो ब्रेन कैसे सोचता है, कैसे रिस्पोंड करता है, कैसे एक्टिव होता है, किस तरह के इमोशंस आपके है, वो सब चीज आपकी उंगली से निकल के आती है, विथ हेल्प ऑफ पेन, पेंसिल और आर्ट ब्रश, लाइक एनीथिंग। तो आपका ब्रेन का जो एक्टिविटी एरिया है, इधर हम बोल सकते हैं आपका ब्रेन आपको कितना आप पोटेंशियल है आपके ब्रेन के पास, वो आप जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफोलॉजी से। तो ग्राफोलॉजी इज द वेरी साइंटिफिक। और ग्राफोलॉजी की शुरुआत समझो बहुत साल पहले हिस्ट्री उसकी है। तो जब चाइना में कॉन्फ्यूशियस थे, तब वो भी बोलते थे। हमारे इंडिया में भी ग्राफोलॉजी देखी जाती थी कि किसी को जो जैसे किसी को राइटिंग में भेज दिया जाता था, तो वो राइटिंग कैसी है, वो लिखावट कैसी है, उस पर लोग बहुत साल पहले, ग्राफोलॉजी साइंस नहीं था ना, तब भी हाँ इसकी लिखावट अच्छी है तो ये बंदा अच्छा होगा। लिखावट अच्छा होना बहुत जरूरी माना गया है हमारे समाज में और सब समाज में, कि हाँ लिखावट अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हम आज की डेट में हमारे बच्चों को भी फोर्स करते हैं कि भाई तुम्हारे हैंड राइटिंग है वो अच्छे से लिखो। उसके लिए हम मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा नोटबुक्स में वर्क कराते हैं, टीचर्स भी वर्क कराते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी निकले। अच्छी हैंड राइटिंग एक एसेट है। और वो एसेट इसलिए भी है कि वहां से आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, कुछ ट्रीट खराब है, तो उसको आप करेक्ट करेंगे, तो आप स्लोली ग्रेजुअली अपने आप में वो चेंज महसूस करेंगे। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो बहुत छोटा छोटा राइटिंग करते हैं, बहुत उनके राइटिंग होते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं। तो वो छोटे रहते हैं ना, तो वो बच्चा साई बहुत रहता है, वो किसी से घुलता मिलता नहीं है। मगर जब वो बड़ी राइटिंग पे धीरे धीरे स्विच ओवर होता जाएगा ना, उसी हिसाब से वो बच्चा है ना लोगों से घुलना मिलना सीख जाएगा। तो हैंड राइटिंग इज ए ब्रेन राइटिंग। ग्राफोलॉजी स्टडी ऑफ ग्राफ, एग्जैक्टली। ग्राफ मीन्स हम जो लिखते हैं वो, जैसे हम गुजराती है तो हम गुजराती में लिखते हैं, तो हमारे लिए वो लैंग्वेज हो गई। मगर जैसे हमारे पास कोई अननोन लैंग्वेज आती है, तो वो लैंग्वेज हमको पढ़ना नहीं आता, तो हमको सिर्फ वो पिक्चर जैसा ही लगता है। जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, काड़ा अक्षर बेस बराबर। मतलब कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता कि ये क्या लिखा है। जैसे फिर भी हम उसमें जो फॉर्मेशन बनता है ना, वो फॉर्मेशन की वजह से हमको कुछ तो समझ में आता है। दैट इज द रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जैसे आप देखेंगे चाइनीज की लैंग्वेज है ना, उसमें पूरा आपको शार्पनेस बहुत दिखेगी। तो दे आर वेरी
नॉलेज उनका टेक्नोलॉजी वाइज उनका पूरा टेक्निकल और शार्पनेस वाला है कि वो टू द पॉइंट तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे जापान ने भी, जापान, कोरिया और चाइनीस लैंग्वेज का लिखावट है ना ऑलमोस्ट सेम है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे लैंग्वेज अलग है, मगर उनकी सब लिखावट है ना वो इंग्लिश एबीसीडी के आसपास की लिखावट है। तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक को उस हिसाब से बताती है। आप मलयालम लिखेंगे तो मलयालम वगैरह लैंग्वेज, कन्नड़ वगैरह राउंड 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 शेप में होती है, तो वो लोग उतने, वो एक मिलने जुलने के लिए उनको मूवी का शौक है ज्यादा कंपैरेटिवली। मूवी इंडस्ट्री वहां पे बहुत ग्रो की है, तो वो सब उनके हैंडराइटिंग में भी आपको दिखाई देगा कि हो, वो हैंडराइटिंग उनका जो कल्चर है वो हैंडराइटिंग से कैसे डोमिनेट होता है। हैंडराइटिंग का वन ऑफ द मोर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चीज है ना, वो है हमारी सिग्नेचर। आज की डेट में हम बहुत सारे जगह पे डिजिटल हो गए, नो डाउट थंब से बहुत सारे पेमेंट हो जाते हैं, मगर फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आपको हैंडराइटिंग जरूरी है। कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो आपको उसके लिए हैंडराइटिंग से ही वो हो सकता है। तो हैंडराइटिंग और वो आपकी एक आइडेंटिटी है कि हैंडराइटिंग आपके सिग्नेचर इज योर आइडेंटिटी। उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करता है वो कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है। जब ग्राफोलॉजिस्ट के पास वो रिपोर्ट होता है तब जाके वो एक, वो बहुत डिटेल में होता है। वहां पे मिली एकदम माइक्रो लेवल पे देखा जा सकता है। तब जाके वो समझ में आता है कि भाई हैंडराइटिंग क्या है। ग्राफ सिग्नेचर में दो, एक ही सिग्नेचर दो अलग अलग बंदे करते हैं तो उसमें किसी का राइट वर्ड स्लैंट आएगा, किसी का लेफ्ट वर्ड स्लैंट आएगा, किसी का एंगल चेंज हो जाता है। तो वही है सिग्नेचर के, सिग्नेचर इज योर ओन आइडेंटिटी। और ये हम आज का जो क्लास है वो मैं बेसिक सीरीज कंप्लीटली बेसिक यानी कि ग्राफोलॉजी का वो लेवल सिखाने वाली हूँ आने वाले 7 संडे तक, कि जहाँ पे हम पूरा का पूरा बेसिक कवर करेंगे। इट्स नॉट ए लाइक के भाई 2 घंटे का मास्टर क्लास और एनीथिंग। इट्स ए कंप्लीटली बेसिक लेवल का, वो लेवल का कोर्स है। वहां पे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह को भी आप पूरा एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ, ये हैंडराइटिंग की ट्रीट क्या है, वो कैसे है। उसकी नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, मगर नोट उनको ही शेयर किए जाएंगे जो बंदे सीरियस होंगे और क्लास कंटिन्यूस करते रहेंगे। हाँ, लास्ट में हम सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं, कि हम सर्टिफिकेट भी देंगे क्योंकि आपने पूरा हमारा ये जो कोर्स है वो पूरा किया है। तो राइट, ग्राफोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है। ग्राफोलॉजी पहले तो अपने आप की स्ट्रेंथ और वीकनेस को सबसे पहले हमको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है, कि वो हम हमारी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे और हमारी वीकनेस को समझ पाएंगे, तभी जाके हम अपने पर और दूसरों पर काम कर पाएंगे। तो ग्राफोलॉजी के वो जो स्ट्रेंथ है वो हमको अपने डेवलपमेंट के लिए खास जरूरी है। फिर हम हमारे आसपास के लोग हैं, तो जैसे हमारी लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर की हैंडराइटिंग समझ लिए तो हमको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस लेवल पे ये काम उसके लिए नहीं है। तो हम हमारी एक अंडरस्टैंडिंग उनके लिए बढ़ जाएगी, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस एक बार कम हो जाता है, क्योंकि हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये बंदा कैसा है। और फिर दूसरा, हम हमारे कई बार हम हमारी कुछ वीकनेस पे काम कर पाते हैं, तो हम हमारे लाइफ के बहुत सारे एरिया से बाहर निकल पाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है
वहां से हम निकल पाते हैं, और हम हमारे आसपास के लोगों के साथ कैसे काम करना है, कैसे डील करना है, वो सब चीजों में हमको ग्राफोलॉजी से बहुत सारी इंसाइट मिलती है, जिससे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कई लोगों को आदत होती है कि वो लिखते हैं ना, तो लास्ट लास्ट वर्ड लिखते हैं ना पेपर पे, तो वो वर्ड लिखने के लिए उनको वो जगह छोटी पड़ती है, तो वो एकदम छोटे राइटिंग में लिख लिख देते हैं लास्ट वर्ड। तो नॉर्मल राइटिंग से वो राइटिंग कम है, बहुत छोटी है कंपैरेटिवली। तो ये उसका माइंडसेट है कि उसको जो टाइम अलॉट किया है, वो टाइम में वो कैसे भी करके काम करेगा। तो इस तरह से, और कोई बंदा है तो वो, उसको लगता है कि स्पेस कम है, तो वो आधा वर्ड वहां पे लिखेगा, डेस्क करके नीचे दूसरा स्पेलिंग का आधा वर्ड वो वहां पे कर देगा। तो मतलब ही कैन मैनेज द क्वालिटी as well as, might be he will miss the time, but he will manage the कंप्लीट क्वालिटी। और कोई बंदा वहां पे नीचे ऊपर और दूसरे पेज पे चला जाता है, तो मतलब कि वो उसकी लाइफ में एक्सीडेंट भी कर सकता है, और वो एक टाइम मैनेजमेंट से लेके प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल उसकी अच्छी नहीं है। तो ऐसे बंदे को हमको मैनेजर के लेवल पे हमको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। This understanding we can get with the graphology only. ग्राफोलॉजी के एरियाज, एक्चुअली ये भी हम सीखेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजी, काउंसलिंग के लिए, पेरेंटिंग के लिए। पेरेंटिंग, यस डेफिनेटली आज की डेट में हाईली डिमांड है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। बच्चों को कैसे, उनके ग्रोथ के लिए उनको कैसे पुश किया जाए। उनको मार्क्स का अचीवमेंट अगर कम आ रहा है, उसकी मेमोरी लास्ट मोमेंट पे वो भूल जाता है कि मुझे पेपर में क्या लिखना है। ऐसी सब प्रॉब्लम्स होती है, तब जाके हैंडराइटिंग में अगर आप जूम डाउन करेंगे तो वो बहुत सारे पॉइंट बच्चों के हमको यहाँ पे मिल जाते हैं ग्राफोलॉजी में। तो ग्राफोलॉजी को करेक्ट कर दिया तो इट्स लाइक बियॉन्ड द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, मैं बोल सकती हूँ कि वो आपको हेल्प करेगी। लाइफ पार्टनर कॉम्पेबिलिटी, हम लोग सब होरोस्कोप में मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं। हम लड़के लड़की का मैरिज के लिए बात करते हैं, तब होरोस्कोप मैच करते हैं, मगर किसी ने हार्डली एवर किसी ने सुना होगा कि एक्चुअली ग्राफोलॉजी के हिसाब से हैंडराइटिंग मैच करने चाहिए। हैंडराइटिंग चेक करके एक दूसरे को समझना चाहिए कि कौन किसके लिए क्या है। तो उससे क्या है कि आपको ये बेनिफिट होगा कि भाई, हाँ, वो दोनों की एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ के अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे, और अपने आप की अपनी रिलेशंस को एक अलग स्ट्रेंथ देंगे। एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, यस आज की डेट में बहुत जरूरी है कि हमारा जैसे बिजनेस पार्टनर हो या तो एम्प्लॉय हो, लॉयल मिले। तो वो एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट और बिजनेस पार्टनर सिलेक्शन में ये चीज बहुत है कि वो आपका एम्प्लॉय आपका डेटा चुरा तो नहीं रहा है ना। चुरा नहीं, चुरा सकता है या तो डेटा या कोई भी दूसरी चीज। तो वो सब उसके उस टाइप का अगर थॉट पैटर्न है, तो वो ग्राफोलॉजी में डेफिनेटली आप पकड़ सकते हैं। 1 minute।
स्क्रीन आ रही है ना? यस। यस। यस मैम, आ रही है। ओके ओके। यस मैम। ओके। अनीता। सुरुचि जी। हेलो। हाँ है। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द मीटिंग। अच्छा, हाँ। मैं लिंक भेजती हूँ फिर से ग्रुप में। ओके। हम्म। हाँ। जस्ट मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट 2 मिनट दीजिए। अब स्क्रीन आ गई। हाँ हाँ, स्क्रीन है ऑलरेडी। यस मैम, स्क्रीन है। ओके। राइट, अभी ग्राफोलॉजी का हम सैंपल कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए दो प्लेन A4 साइज के पेपर लेने हैं, और वो पेपर पे, फर्स्ट पेपर पे पूरा लिखना है, और वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए। उस पर हमको पूरा लिखना है जो भी हमारे मन में आए, और उसमें पर्टिकुलर हमारा सेल्फ का आई ज्यादा लिखना, लिखा हुआ चाहिए। ताकि क्या है कि हमारा आई है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। तो हम आई कैसे लिखते हैं? तो वो आई से हम हमारा खुद का बहुत सारी चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको कहाँ पे, हमारी पर्सनालिटी पे हम कहाँ पे फियर है या कुछ भी है, ओवर कॉन्फिडेंट है या कंफ्यूज है। तो वो सब चीज के लिए हमको आई लिखना खास जरूरी है सैंपल के लिए। जिसने भी नहीं रेडी किया है वो लोग आज रेडी कर ले, ताकि फर्दर क्लास में अपना जैसे जैसे स्टडी होता जाएगा वैसे वैसे हम हमारा खुद का सैंपल पहले एनालाइज करेंगे। और दूसरी बात कि सेकंड पेज रहेगा, वहां पे हाफ या हाफ से थोड़ा ज्यादा लिखना है। और कई लोगों की सिग्नेचर 2-3 होती है, जैसे बैंक के लिए अलग होती है, ऑफिस के जनरल वर्क के लिए एक छोटी सी सिग्नेचर रहती है। तो ऐसी जो भी सिग्नेचर है, 2 या 3, वो सबके 3 से 4 सैंपल वहां पे लिख के आपको रखने हैं, ताकि आप खुद ही अपनी सिग्नेचर को एनालाइज कर पाएंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि जिसने ये 7 क्लास करेंगे, वो सब 7 क्लास वाले ये पूरा का पूरा अपना इवोल्युएशन, अपने फैमिली मेंबर का इवोल्युएशन वगैरह सब एनालाइज अपने आप कर पाएंगे। उसको मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस बात को अच्छे से समझा, अच्छे से नोट बनाए, और अच्छे से सब काम किया। तो
रेणुका जी, क्लास चालू है। आई कांट आपको। ग्राफोलॉजी का सैंपल किन लोगों ने तैयार किया है? ओके। फिर भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। ग्राफोलॉजी में हम ये सीखेंगे कि हमारा जो पेपर है उसमें एक अपर लेवल होता है, अपर पार्ट, लोअर जोन, लेफ्ट एंड राइट। तो हर एक डायरेक्शन, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, उसका मीनिंग एज ए ग्राफोलॉजी के लिए, इन द आई ऑफ द ग्राफोलॉजिस्ट, वो क्या होता है, वो जितनी हमारी वो बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। लेफ्ट स्टैंड फॉर पास्ट एंड राइट स्टैंड फॉर फ्यूचर। अपर लेवल है वो एक रिस्पेक्ट का लेवल है, और लोअर लेवल है वो हमारा यूटिलाइजेशन कितना होता है, हम कितना हम एफर्ट डाल सकते हैं, वो दिखाता है। इसीलिए लेफ्ट है वो पास्ट है, हमारी सोसाइटी है, हमारा फैमिली भी लेफ्ट जोन में है। अपर जोन में हमारे गॉड वगैरह है जिनको हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं। या तो इसीलिए आपने देखा होगा, तो हमने बचपन से सीखा है कि हमारे स्कूल में भी नोट बुक में हमारा पूरा पोर्शन होता है, एक अपर लेवल ओपन ब्लैंक रहता है, और लेफ्ट में पूरा पैराग्राफ बना रहता है। तो अपर जोन में जैसे बिजनेसमैन है तो वो अपना बिजनेस का कुछ भी लिखता है, तो पेज में शुरू में श्री सवा या श्री गणेशाय नमः वो लिखते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे जो कल्चर है, हमारी ये जो गॉड एंड गॉडेस है उनको। तो वो वहां पे दिखाई देता है कि वो बंदा कैसे यूटिलाइज करता है, तो वो पैराग्राफ कैसे यूटिलाइज करता है, कि पैराग्राफ कितना रखता है, वो सब पे उसकी एक्चुअली उसकी जो लाइफ में उसका फोकस क्या है ना, वो समझ में आता है। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप है या नरेंद्र मोदी है, आप है, मैं हूं, या कोई भी लेमन बंदा है, या तो कोई भी अपर मोस्ट वीआईपी है, या मुकेश अंबानी है, या गौतम अदानी है, सबको एक चीज फिक्स है, वो है उनके उनको 24 घंटे ही मिलते हैं, और वो 24 घंटे का यूटिलाइज कैसे करता है वो पता चलता है उनके हाउ दे आर यूजिंग द पेपर्स। 24 घंटे सबको फिक्स है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी एक, अब कोई भी एक डेट में 24 घंटे ही मिलेंगे, हमको भी 24 घंटे ही मिलेंगे। हम हमारे 24 घंटे का कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो हम पेपर पे कैसे, एक ब्लैंक पेपर पे, नॉट जस्ट कोई आपने रैंडम लिख लिया, वैसा नहीं। हम जब ग्राफोलॉजी के लिए सैंपल तैयार करते हैं ना, तब हम एग्जैक्टली कह पाते हैं। हाँ, स्टूडेंट की नोटबुक में उन्होंने बहुत सारे पेज लिखे होते हैं,
तो उसमें आप चेक करके उनकी कॉमन ट्रेट पहचान सकते हो कि हाँ, ये बच्चा मेहनत, उसको अपॉर्चुनिटी है मगर मेहनत नहीं करता है। तो ये सब चीज आप पहचान सकते हो, मगर आपको 24 घंटा वर्ल्ड में हर एक के लिए फिक्स है, और वो 24 घंटे क्या यूटिलाइजेशन कैसे करता है वो आप ग्राफोलॉजी में देख सकते हैं। तो कई बार कोई लोग बोलते हैं कि भाई मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, मगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो अपॉर्चुनिटी को वो एनकैश करने के लिए वो कितनी एफर्ट डाल रहा है वो आपको पता चल जाएगा ग्राफोलॉजी से। वो ट्रीट आपने इम्प्रूव करा दी तो उसका फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। दिस वे द ग्राफोलॉजी इज द साइंस फॉर करेक्टिंग सो मैनी थिंग्स। हमने पहले भी बात की कि हैंड राइटिंग इज एक्चुअली ब्रेन राइटिंग, माइंड एंड बॉडी कंसेप्ट। हमारा जो बचपन से माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे होता है, हम एज ए चाइल्ड, जो कोई भी है, लड़का है या लड़की है, बियॉन्ड द जेंडर, वो उसके एज के फर्स्ट 1 to 0 से लेके 7 ईयर तक ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वो मदर के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। 7 के बाद 8 से लेके 14 की एज तक वो फादर की फादर को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, फादर के थॉट पैटर्न को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। ये साइकोलॉजिकल है। तो वो हमारा जो बचपन में जो माँ ने प्रोग्रामिंग किया, फादर ने प्रोग्रामिंग किया, वो प्रोग्रामिंग की इफेक्ट आपको दिखाई देगी, वो उसके हैंडराइटिंग में दिखाई देती है। जस्ट अभी के सिनारियो में ये बहुत सारी चीजें भगवान की दया से कम है, मगर बहुत साल पहले जब बड़े बड़े ज्वाइंट फैमिली रहते थे, तब किसी ने कोई बच्चे ने अपने बचपन में देखा उसकी मदर के साथ बहुत अनजस्टिस हो रहा है, और वो अनजस्टिस हो रहा है बिकॉज ऑफ उसकी ग्रैंड मदर या तो उसके फादर की ओर से। तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्प्लांट हो जाता है। उसकी वजह से इन फ्यूचर वो अपनी जब मैरिड लाइफ शुरू करेगा, तब वो प्रोग्रामिंग बैकएंड से उसका माइंडसेट रन करेगी, उसकी मैरिड लाइफ को वो प्रोग्रामिंग रन करेगी। दिस इज बीटर ट्रूथ अबाउट कि ग्राफोलॉजी का ये ट्रूथ एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है। हम माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज सीखते हैं, मगर ग्राफोलॉजी साइंस से हम जो पिन पॉइंट डायग्नोसिस कर पाते हैं और उसको करेक्शन कर पाते हैं, दैट्स रियली अमेजिंग टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप between the husband and wife, between the parents and children। सो ग्राफोलॉजी में आप बंदे का एग्जैक्टली माइंड प्रोग्रामिंग क्या हुआ है, उसको माइंड में, जैसे कई लोगों को जो बाइपोलर हो जाते हैं, या तो कई लोगों को एक सोशल नहीं हो पाते हैं, तो उसके पीछे उन्होंने लाइफ में कुछ देखा और उसके माइंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया। वो बहुत सारी हिप्नोथेरापी के बाद भी कई बार सोल्व नहीं होता है। वो बहुत सारी चीज ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग करेक्शन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? एक मिनट, मैंने चैट चैट नहीं देखा। एनीथिंग स्पेशल सुरुचि? नहीं, अभी नहीं है, नहीं। ओके। मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आफ्टर। ओके, ये बाद में ना, क्या अभी करना है? बाद में करते हैं। ओके। यस, हमारी जो हाथ की नसों के साथ है ना, हमारी ब्रेन में मैक्सिमम स्पेस दी गई है, वो ब्रेन को दी गई है। तो हमारा ब्रेन कैसे सोचता है
वो तो हमको पता चलता है, साथ में हमारी कुछ इंजरी हुई है, कुछ लेग पेन है, कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम है, कुछ हेड इंजरी हुई है। ऐसी भी बहुत सारी चीज हमको हैंडराइटिंग में दिखाई देती है कि हाँ, ये बंदे को यहाँ पे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो प्रॉब्लम है। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ये बंदा, मेरा बेटा स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है तो मुझे तो उसको क्रिकेटर बनाना है। मगर एक्चुअली उसमें वो क्रिकेटर बनने के लिए, उसमें कितना पैशन है, कितना वो डेप्थ है, कितने लेवल पे वो मेहनत कर सकता है ना। उसका एस्ट्रोलॉजी के साथ ग्राफोलॉजी दोनों रीडिंग करेंगे ना, तब जाके एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बंदे को स्पोर्ट्स में एनर्जी है, तो उसको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। तो वो है कि हमारा एनर्जी लेवल कितना है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी है, हमारी मटेरियल गेन वाली एनर्जी कितनी है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ वाली एनर्जी कितनी है ना। वो सब हम एट ए ग्लांस एक बार पूरा ग्राफोलॉजी समझ लेंगे, फिर उसके बाद एट ए ग्लांस हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये बंदा मेहनत कर सकता है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वर्क कर सकता है, ये बंदे को खाना पसंद है, ये बंदे को माइंड एक्टिविटीज और माइंड गेम में ज्यादा इंटरेस्ट है, और किसको फिजिकल जिम जाने में इंटरेस्ट है। बहुत सारी डिटेलिंग हम ग्राफोलॉजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमको वो करनी है, जैसे जिम जाना है बॉडी के लिए जरूरी है, मगर हमारे हैंडराइटिंग में वो जिम जाने का आ ही नहीं रहा है। तो हम हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, और हमारी हैंडराइटिंग की ट्रिक को ऐसी बनाएंगे, तो हम अपने आप को मेहनत करने के लिए, जिम जाने के लिए रेडी कर पाएंगे। हाँ, हैंडराइटिंग इज ब्रेन राइटिंग। एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जब हम बोलते हैं तब हमारे ब्रेन का 15 से 20% का सेल का अमाउंट एक्टिवेट होता है। मगर जब हम राइटिंग करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तब हमारा 85 to 90% ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम बोलते नहीं, सिर्फ बोलने के साथ लिखते भी है, तब वो पॉजिटिव अफर्मेशन का हमारे एक्चुअली लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट आता है, और हमारी लाइफ चेंज होती है, क्योंकि हम दो लेवल पे अफोर्ड एफर्ट डाल रहे हैं कि हम लिख भी रहे हैं तो वो पूरा ब्रेन को मैसेज जा रहा है। जैसे हम लिखते हैं, वो मैसेज हो गया कि हम हम जैसा लिखते हैं उस पर रीड करते हैं, तो वो एक मैसेज हो गया कि हम कैसे हैं। मगर हमको कैसा बनना है, उस टाइप का हम लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक स्लोली ग्रेजुअली हमको वैसा बनाएगी। कई बार ये होता है कि हम सोचेंगे कि भाई, बहुत सारे लोगों ने हाथ गंवा दिए, फिर वो अपना राइटिंग है वो पैर से लिखना शुरू करते हैं। कई लोग आर्ट वर्क पैर से बनाते हैं क्योंकि उनके हाथ नहीं होते हैं। तो यस, डेफिनेटली यू कैन रीड देयर राइटिंग लाइक पेन। उनका जब हाथ होते हैं तब जिस टाइप के राइटिंग है, उस टाइप के ही राइटिंग आपको उनके पैर से लिखने पर भी मिल सकते हैं।
स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि वो ब्रेन का रीडिंग है, वो ब्रेन कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे सोचता है, उसी पर वो डिपेंड होता है। इसीलिए आप उनके कोई भी राइटिंग लेंगे तो वो आपको सेम, इवन इफ मैं आज ये बोलूंगी कि हमारा ब्रेन जैसा सोचता है ना, उसी हिसाब से हमको हमारे मोबाइल में फोन्स, या तो हम कोई भी ड्राफ्ट करते हैं, हमारा ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, या हमारी कोई भी हमने बुक बनाई, या तो कोई राइट अप लिखा, या तो कोई भी पोस्ट किया, तो उसमें हम फोन चूज, उसी में फोन चूज कर सकते हैं पोस्टिंग में, तो वो हमारा वहां पे ऐसा ही आएगा, ऐसा ही फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे कि जैसा हमारा माइंड का थॉट पैटर्न है। इसीलिए बोलते हैं चेंज योर हैंड राइटिंग, चेंज योर पर्सनालिटी। एक बहुत बड़ा ग्राफोलॉजिस्ट है, उसकी बुक है हैंड राइटिंग करेक्शन के लिए, चेंज योर हैंड राइटिंग, चेंज योर लाइफ। क्योंकि हैंड राइटिंग से लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्यों ना करें। अगर कोई बंदा दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करता है ना, तो वो दोनों हाथ से लिख सकता है, तो दोनों हाथ की राइटिंग प्रैक्टिस के बाद सेम शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पहली बार नॉर्मली राइट हैंड से मैक्सिमम लोग लिखते हैं, तो आज राइट हैंड से लिखा, और आज ही हमने राइट हैंड से बरसों से लिखते आ रहे हैं, और आज हमने ट्राई किया लेफ्ट हैंड से, तो पहले दिन में वो राइटिंग सेम नहीं आएगी। मगर आपने दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो वो दोनों हाथ की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद एक ही टाइप की हो जाती है, क्योंकि वो आपका ब्रेन ब्रेन बोल रहा है, बिटवीन द लाइंस ब्रेन इज स्पीकिंग। आपने ये पिक्चर में देख रहे हैं कि वन मैन इज स्टैंडिंग, या तो वन ह्यूमन बोल सकते हैं, और सर है, हाथ है, मिडल पार्ट है, और लेग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो ये हेड और थ्रोट का कवर क्या कवर होता है, दिस इज द अपर जोन ऑफ द हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का ये अपर जोन है, ये मिडल जोन है, और ये बेस। पानी उधर ही निकाल देना, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा। तो ये बेस का जो है वो है लोअर जोन। यहाँ पे बंदा कितना मेहनत करता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी कितनी है, जिम जाने का, स्पोर्ट्स का शौक या तो जाता है, वो एक्टिविटी कितनी करता है, वो बेस लाइन कितनी, उसका लोअर जोन कितना स्ट्रोंग है, उस पर से पता चलता है। उसकी थिंकिंग कैपेसिटी है वो अपर जोन से पता चलती है। मिडल जोन से वो डे टू डे एक्टिविटी में उसको खाने का शौक है, उसको बाहर घूमने का शौक है, उसकी लाइफ डे टू डे लाइफ में शौक में ज्यादा इन्वॉल्व है, या तो अपर जोन बिल्कुल कम है, तो समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में उसको स्पिरिचुअलिटी, या तो डिवाइनिटी, या तो थिंकिंग डेवलपमेंट, माइंड पावर, ऐसी एक्टिविटी में कम इंटरेस्ट है। तो उसका इंटरेस्ट का एरिया आपके हैंडराइटिंग में लोअर, मिडल और अपर जोन कैसा डेवलप हुआ है, उस हिसाब से वो बंदे का डेवलपमेंट कौन से जोन में है, या तो वो कौन से जोन को ज्यादा फोकस करता है, वहां पे पता चल जाता है। जैसे कई बार बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों का अपर जोन बहुत बड़ा होता है, मिडिल जोन छोटा होता है, और लोअर जोन बहुत कम होता है,
क्योंकि दे आर लेस इंटरेस्टेड इन सम मटेरियलिस्टिक थिंग एज वेल एज कुछ फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती है, और वो थॉट लेवल पे ही ज्यादा काम करते हैं इसलिए। अगर कोई बंदा अपने आप पर उसने डिटर्मिनेशन से अपने हैंडराइटिंग को समझ के, हैंडराइटिंग को उसको क्या कैरेक्टरिस्ट चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक पे काम करके अपने आप पर काम करेगा। मिनिमम 45 डेज एक्चुअली काम करना चाहिए, तब जाके वो आउटकम आ सकता है। तब डेफिनेटली उसकी लाइफ में एक चेंज आता है, और उसका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, यानी वो अपना खुद का प्रोग्रामिंग खुद दूसरा करेगा, ओवरराइट करेगा पीछे का इरेज करके। तो दिस इज द ग्राफोलॉजी इज a साइंस फॉर चेंजिंग अवर ओन सेल्फ। सबके पास पेन और पेपर है? यस। यस। यस मैम। ओके, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उस पर दो, एक काम, ब्लैंक पेपर पे एक आपके मन में जो भी आता है वो कोई भी एक ड्राइंग बनाएंगे, और दूसरा दूसरे पेज पर आप एक सर्कल बनाएंगे। दो पेज पर काम करिए, इधर आगे पीछे भी कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज के लिए 5 to 7 मिनट्स देती हूँ। सब अपना करें, फिर 2-4 लोगों का वो एनालाइज करेंगे हम। जी, मैम एक पेज ब्लैंक पे पेपर ही सर्कल चाहिए मैम। ड्रॉ एक करना है। पेज में एक साइड सर्कल बनाओ और दूसरी साइड ट्री है या घर है या तो फ्लावर है, जो भी आपके मन में आए, सन है, मून है, जो भी आपके मन में आए ना, वो ड्राइंग बनाओ। एक साइड सर्कल बनाना है। मतलब दो शीट पे, एक ही शीट पे दोनों साइड? एक सीट पे भी दोनों कर सकते हैं, या ठीक तो दो अलग अलग सीट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक। मैम आपने बोला एक साइड पे सर्कल ड्रॉ करना है हाँ, और दूसरी साइड पे कुछ भी ड्राइंग। कुछ भी ड्राइंग करना है, राइट। Advik wear clothes. एक्चुअली मैडम एक पेपर पे दो दो लिख सकते हैं ना जी? एक साइड पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, और एक साइड पे आपको कोई भी ड्राइंग करना है। ओनली सर्किल, उसके बीच में कुछ भी नहीं? नहीं, ओनली सर्कल। मैम डन। ओके। कंप्लीट, आई एम Yes, आल्सो done, कंप्लीटेड। ma'am. Ma'am, done. Yes, done. ओके, 2-3 मिनट हम सबका वेट करते हैं। डन मैम। ठीक Done, ma'am. ओके। Done, ma'am.
हो गया मैम। ओके, अब सब लोग अपना दो चार लोग एटलीस्ट वहां पे ग्रुप में शेयर करेंगे। सुरुचि जी, आप ग्रुप में से यहाँ पे शेयर कर सकती है इमेज? हाँ हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो हम लाइव रीडिंग लेते हैं, नाम के बिना लेंगे। राइट, दैट्स नॉट ए थिंग। Only admins can message मैडम उसके अंदर। ओके, तो आप सुरुचि जी को पर्सनली मैसेज कर दो, ताकि किसी की आइडेंटिटी हमको रिवील नहीं करनी है, मगर बस ये है कि हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए कि हाउ इट्स वर्क्स। पर्सनालिटी कैसे हम रिवील कर सकते हैं, एक सर्कल आपने कैसे ड्रॉ किया है उस पर से वो पर्सनालिटी कैसी है ना। वो कोई बंदा अगर ब्लैंक पेपर पे एक डॉट कहाँ पे रखता है, कैसे रखता है, किस साइज का रखता है, या तो सर्कल बनाता है या बॉक्स बनाता है, उस पर से उसकी पर्सनालिटी हम रिवील कर सकते हैं एज ए ग्राफोलॉजिस्ट। और आप लोग वही जर्नी पर है आज। भेज दिया मैम। ओके, जो भी शेयर कर रहे हैं दोनों पिक्चर शेयर करें, सर्कल का भी और जो इमेज उन्होंने बना। ऑलरेडी सेंट मैम। Sent मैम for सुरुचि मैम। भेज दिया है मैम सुरुचि मैम को। ओके, ओके, फाइन। अभी आप ग्रुप में देखेंगे कि एक किसी ने ट्री बनाया है और उसके ऊपर सर्कल बनाया है। नाम नहीं पता मुझे भी, और नाम बोलना भी वैसे नहीं है। राइट, तो ये ट्री बनाया है। वो ट्री उन्होंने पेपर में सेंटर जैसा बोल सकते हैं, सेंटर से थोड़ा ऊपर, मतलब कि पूरा ट्री को नीचे नहीं बना है, नहीं पूरा ऊपर बनाया है, मिडिल जोन में यूटिलाइज किया है। ये जिसका भी है, राइट, उनका एक्चुअली बहुत अच्छा मनी माइंड है। उनका जो है विजन है वो लाइफ में एक ग्रोथ करना है, मगर उनके जो कुछ थॉट है ना, उसको वो एक रूट लेवल पे यूटिलाइजेशन और इम्प्लीमेंट कम कर पा रहे हैं। यानी कि वो उनके थॉट बहुत अच्छे हैं, वो मेहनत करना भी चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, मगर उनको स्मार्ट वर्क करना है। तो वहां पे ये है कि उनका विजन है, उसके सामने उनका जो एफर्ट है वो कम पड़ रहा है। और वो है कि उनका फोकस है, वो उसी पर फोकस है, मगर वो कहीं पे कुछ चीज ऐसी कर देते हैं कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज को एप्लीकेशन करना है, वहां पे वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जो भी है, आपको बोलना नहीं है तो भाई चलेगा, मगर आप इसमें मैसेज डाल दो कि यस दिस इज ट्रू और नॉट। सैमसन एसएम, आपका जो हमने रीडिंग किया, ओके। आई थिंक सब बोले तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स देयर हैंड राइटिंग, उन लोग एनालिसिस सीख रहे हैं। सो बी ओपन, आई डोंट थिंक कि इसमें छुपाने वाली कोई बात है। ओके तन्वी जी। यस मैम, ये यस ये मैम इसमें मेरा था। छुपाने का क्या है, इसमें देयर इज नथिंग, इट्स बेटर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। राइट, हाँ। और आप अपने लाइफ में आप सबके लिए बहुत काम करते हैं, तो अपने सेल्फ को जी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती है, अपने सेल्फ केयर पे फोकस कम कर पाती है। राइट, जी जी जी, राइट।
ये सही है। और आपने जो बोला कंफ्यूजन वाली बात, वो भी बेटर है कि मैं जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती, दैट्स राइट। हो गया। ओके। एक मीना जी का मैसेज है। राइट, मीना जी आपने दो सर्कल बनाए, एक छोटा सा डॉट बनाया है, उसके ऊपर बड़ा सर्कल बनाया है। हेलो, हेलो मीना जी। Yes, ma'am, it's one circle only. उस मुझे उसके नीचे एक छोटा डॉट दिख रहा है। ओके। Okay. No, no, it's नहीं, not. ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो दिख रहा है एक छोटा सा, इसलिए पूछ रही हूँ। I've sent one picture of one that mountain and sun ओके, राइट, also. ओके फाइन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सुषमा जी आपको जूम पे? नहीं, मुझे ये एक्चुअली मैंने दो चेक रखी है, शायद अभी दिख रहा है आई थिंक। नहीं, यही, हाँ, ये, दिखा? हाँ दिखा दिखा। राइट, ओके, तो मैंने बहुत सारा खोला है एक साथ में, तो हम एक एक करके कर सकते हैं। राइट। अभी जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी, मैं वो स्टॉप कर देती हूँ। राइट, ओके, अभी आपने भेजा है ना, वो सब दिख रहा है। राइट, अभी हम सर्कल को लेंगे। ये क्या, हाँ सर्कल आ गया। ये जो सर्कल जिसका है, राइट, वो बंदा स्पिरिचुअलिटी में बहुत एक्टिव है, और उनको एक परफेक्शन में काम करने का हैबिट है। उनको जो भी काम हाथ में लेना, उसमें एक लेवल का परफेक्शन जब तक नहीं आता ना, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। राइट, Yes, ma'am, 100%. राइट। और उसका सोशल सर्कल भी बड़ा है। वो बात तो करना भी उनको बहुत अच्छा लगता है, और शायद हो सकता है फैमिली में मेन कम्युनिकेशन करने वाला यही बंदा हो सबके साथ। Yes, ma'am. आपके साथ सब सोसाइटी से लेके सोशल, समाज के लोग आपके, इवन if आपके बच्चों कम बच्चे हुए तो उनके फ्रेंड्स भी आपके साथ बहुत बातें शेयर करते हैं। Yes, yes, yes. Very true. और आप एक्सट्रोवर्ट है, आपको भी खुद सब जगह जाना, सोशल फंक्शन अटेंड करना सब बहुत अच्छा लगता है। Yes, ma'am. हाँ, अभी ये पिक्चर जिसमें पूरे ट्रीज बना है, और एक हाउस भी बना है, पंछी भी है, माउंटेन भी है, क्लाउड्स भी है, सन भी है। राइट, और ये जो बंदा सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि उसको लाइफ में हर एक चीज चाहिए, और हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए, और उसका थॉट पैटर्न में बहुत फोकस है, और वो अपने फैमिली और अपने प्रोटेक्टिव लेवल पे बहुत अलर्ट है। अगर इसको कोई भी जैसे आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे ये चीटिंग वाले कॉल्स आते हैं, तो ये बंदा कोई भी कुछ भी पूछेगा ना, एकदम अलर्ट हो जाएगा, और कभी भी कोई चीटिंग में नहीं फंसेगा। एम आई राइट? यस मैडम। मैं 50 बार सोचती हूँ कि ये बंदा मेरे से गड़बड़ी तो नहीं कर रहा ना, फिर मैं आंसर भी देती हूँ, फिर स्टेप लेती हूँ। राइट, मुझे शक शक रहता ही है हर किसी पे, मैं शक्की हूँ। हाँ, आपको स्ट्रेस भी बहुत रहता है। हाँ, बहुत स्ट्रेस रहता है, सही बात है आपकी। राइट, और जैसे आप कहीं पे बाहर जाते हैं, 3-4 घंटा आप भी गए ना, तो आप हम्म। जल्दी से किसी का यूरिनल नहीं यूज करेंगे। हाँ पक्का, मैं बहुत मतलब वो चीज मुझे पसंद ही नहीं आती। राइट, और आपका अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत है,
प्रोटेक्टिव हाँ बहुत है अपने लिए और फैमिली के लिए। अपने कोई भी डिटेल शेयर करनी है तो आप जल्दी से कोई होटल में रिव्यू के लिए फॉर्म भरेंगे ना, उसमें भी आप जल्दी से नंबर वगैरह नहीं डालेंगे। 100% गलत नंबर डालती हूँ। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये सब आप कर पाएंगे। थैंक यू। राइट, अभी ये जो एक इंटरेस्टिंग आया था, जस्ट एक क्लाउड वाला है ना, 1 मिनट। कहीं और पे आया है? हाँ यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, आ नहीं रहा है। वॉच के ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला एग्जिट। एक हाँ मैंने जो बस शेयर किया उसमें से हाँ, नहीं नहीं, उसके नीचे अभी आपका एरो है ना, उसके नीचे वाला। ये वाला, नहीं नहीं, ऊपर वाला, उसके ऊपर, वॉच के ऊपर का। यस, ये वाला। हाँ, ये वाला। राइट, ये जो बंदा है जिसका भी ये ड्राइंग है, नो, एक सेकंड, किसने शेयर किया ये? जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ। आई थिंक किसी और ने बीच में शेयर कर दिया था। यस, हाँ, ये जो है, ये जिसका भी है ना, उनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है। रीडिंग, म्यूजिक और वो सब में बहुत इंटरेस्ट है। और उनका नेचर बहुत सेंसिटिव है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और मटेरियल गेन में उनका इतना एफर्ट नहीं दे पाते हैं। Yes, ma'am. It's mine. कौन है आप? Apnita. हैं? नीता जी। नीता जी, नीता। ओके। हाँ, राइट। और आप सबके साथ रहते हुए भी, जैसे गीता में बोला गया है ना कि सबके साथ रह के भी अकेला रहना है। यानी आप अपने सब सोशल जो भी है वो, उसमें आप अपनी ड्यूटी पूरी प्ले करते हैं, उसमें मना नहीं है। मगर जब आपको अपना खुद का डेवलपमेंट, अपना मंत्र जाप, जो भी आपकी पर्सनल एक्टिविटी है, उसके लिए आप अपने ही spend करते हो। बहुत ट्रू कह रहे हैं मैम, वेरी ट्रू। राइट, ट्राइब में आपको बहुत लोगों ने परेशान भी किया है, बहुत स्ट्रेस दिया है। शायद मैरिज लाइफ में, ससुराल में पहले इतना कंफर्ट जोन नहीं होगा आपका। यस। मैम एक क्वेश्चन, बोलिए। ये इज इट बिकॉज कि इन्होंने ये ट्री में ऐसे एक एक लाइन अलग अलग सी किया है, कंटिन्यूअस नहीं किया, इस वजह से आप ये एनालाइज कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो, आप सीखेंगे, ये भी एनालाइज सीखेंगे। अगर आप क्लास में जुड़े रहेंगे तो आप एनालाइज सीखेंगे। ओके ओके। राइट, आपको ये है कि आपको अपने हिसाब से लाइफ जीने की तमन्ना है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। यस मैम। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, उस पर फोकस करते हैं करंट सिचुएशन से ज्यादा। यस, थैंक यू मैम। वेलकम। एक्चुअली सबको बोला था एक साइड एक पिक्चर ड्रॉ करना है और दूसरी साइड आपको सर्कल बनाना है। तो क्या है कि थोड़ा वो आगे आप समझ पाएंगे कि मैंने वो कैसा, ऐसा क्यों कहा था। ये सुरुचि जी, कोई अलग से पिक्चर हो तो ऐसा सिलेक्ट करिए।
ओके, कैंडल, इंटरेस्टिंग। ये जो बंदा है उनके पास खुद का एक को डिवाइन गिफ्टेड नॉलेज है, उनको वो लाइट में लेके आना चाहते हैं मगर उनको कोई सपोर्ट नहीं है। किसका है ये कैंडल? इट्स मी मैम, हरजिंदर। ओके, राइट। आपका खुद का एक कोई स्पिरिचुअल मोडालिटी पे अच्छा से काम किया है, या तो कोई रियल में आपको खुद कुछ इंट्यूशन और नॉलेज या मोडालिटी कुछ आपको खुद आई है, ऐसा है? यस यस मैम, नेचुरल भी है और काफी डिवाइनली इंटरेस्टेड, और आई मीन ड्वेल रहती हूँ। ओके, राइट। मगर आप है कि अपने आपको जो मार्केटिंग लेवल पे या तो सब जगह पे आप अपना करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, वर्ल्डली अफेयर में थोड़ा सा फेल हो जाती हूँ। राइट। आपको किसी का सपोर्ट लेना चाहिए। फायर एलिमेंट है, वो एनलाइटन देता है और साथ में खुद को बर्न भी करता है। राइट, तो वर्ल्डली अफेयर के लिए यू नीड अनदर एलिमेंट और दूसरे लोगों का साथ आपको चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। सारी जिंदगी यही ढूंढती रही सर, लेकिन फिर मेरे को यही लगा कि नहीं, इसी के साथ जुड़े रहो तो यही गिफ्ट करता रहेगा, मुझे ब्लेस करता रहेगा। राइट। गजेंद्र जी का रिक्वेस्ट है, उनका पिक्चर सुरुचि ध्यान में आता है तो वो खोलिए। एक्चुअली 50 से ज्यादा मैसेजेस आए हैं, तो काफी सारा मैं एक दूसरा सेट खोलती हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारा और भी डाउनलोड किया है। ओके, तो नाम तो पता नहीं किसका है, बट आई थिंक अलग शेयर हुआ ना कुछ। दिस इज इंटरेस्टिंग। हम्म। राइट, ये जो बंदा है जिसने रेड कलर की पेन से सर्कल परफॉर्म बनाने की कोशिश की है और वो भी बहुत बड़ा, तो उसका ये है कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा हूँ, सब लोग मुझे ही देखे, मेरे काम को देखे, मेरे को एडमायर करे, और उसी के चक्कर में अपना सर्कल वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देते हैं और कुछ ब्लंडर कर देते हैं। हाँ मैम, वो मेरा है मैम। राइट, तो ये है कि आपका लोग आपको कितना जाने, कितना आपका आइडेंटिटी बने, बड़ी हो, और आपका सर्कल कितना बड़ा हो, उसके लिए आपका सर्कल कितना बड़ा बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, उस पर से वो आपका नेचर रिवील होता है कि आप परफेक्शन में कितना मानते हो। आपका सर्कल जितना परफेक्ट होगा उतना आप परफेक्शन में जाने की आपकी हैबिट है। दूसरा, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपको एक्सपांशन के अंदर से डिजायर है। और तीसरा, वो कहाँ पे आपने बनाया है, जैसे ये सर्कल देखते हैं तो ये सर्कल में ऑलमोस्ट उसने पेज कवर कर लिया है। शायद सर्कल बनाते बनाते हमने उन्होंने सर्कल पेज के बाहर निकल गए हैं जरा सा। हाँ जी। आरुषु जी, और एक्चुअली मेरे सामने जो सुरुचि जी एक जो पेज आते जाएंगे वो रैंडम हम करते जाएंगे। आगे फर्दर क्लास में हम ज्यादा सिंपल पे रीड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितना मैं ले सकती हूँ उतना लूंगी। राइट, पीछे मेरी सीनरी है मैम, पीछे किस? रेड की सीनरी है, मैंने रेड से ही बनाई सीनरी। ओके, ठीक है, मगर वो आ जाएगा एक साथ में, मैंने डाउनलोड किया था। हाँ, मैं ऊपर नीचे है ना थोड़ी देर के बाद ग्रुप खोलूंगी आधे घंटे के लिए, जिसमें सब अपना पिक्चर डाल पाएंगे। ठीक है? सर मैम, ये जो आपने कुल्हाड़ी बोला, तो वो कैसे मैं कंट्रोल करना चाहिए या माइंडसेट चेंज होना चाहिए? कौन सा? जो आपने बोला फेम चाहिए सर्कल में, सोसाइटी में मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, और हाँ, फिर मैं अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारती हूँ।
हाँ, तो वो समझ नहीं आया कैसे तो कुल्हाड़ी मतलब मार कि दी मैंने। आप एक्चुअली कई बार अपने आप को हम कई अपने आप को ज्यादा एक्सट्रोवर्ट करने में कई बार हम शो ये ऑफ कर देते हैं। हम बहुत सारी चीज निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे पैर पर कुल्हाड़ी मारना कि हम कुछ पॉइंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके ओके राइट। फाइन। ये जो जिसका पिक्चर है, जिन्होंने पत्ते बनाए हैं नीचे, अंदर रूट भी बनाया है, रूट भी कह सकते हैं और स्पाइरल भी कह सकते हैं। राइट। तो ये रूट, स्पाइरल, इनका नेचर है वो बहुत फोकस भी है, और साथ में कई बार कई चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन से क्या है कि वो अपना एग्जैक्टली आउटकम जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पूरा जो एक्टिविटी ऐसी बाय डिफॉल्ट हो जाती है कि जिसमें उनको कोई आउटकम नहीं मिलता और उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जो अपने आप को भी वो नर्चर नहीं कर पाते जितना नर्चर अपनी एक्टिविटी से अपने आप को करना चाहिए। एम आई राइट? हेलो? एक इसका है। हाँ, आप सही बोल रहे हो सुषमा जी। ओके। कंफ्यूज भी बहुत रहते हो। राइट। हम्म। आपको डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी का बहुत प्रेशर रहता होगा। राइट। हम्म। राइट। ये जो पिक्चर है, हो सकता है उनके पास ये ना हो, मगर इसलिए उन्होंने लाइन पेपर पे ड्राइंग किया है। और समझो कि बचपन पे में उनकी पढ़ाई में उनका स्टडी लेवल पे वो जितना फोकस करना चाहिए उतना फोकस आइदर उनके फैमिली सिचुएशन से नहीं कर पाए, आइदर उनके खुद के नेचर से नहीं कर पाए होंगे। लाइफ में कंफ्यूजन बहुत सारा है। अभी लाइफ में डायरेक्शन अभी भी वो क्लियर नहीं है कि उसको कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली जाना चाहिए अपने स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। हेलो? किसका है ये? हेलो? जिसका भी है वो अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लीजिए। कोई नहीं बोलना चाहता हो ऐसा भी हो सकता है ना। अभी लास्ट दो लेंगे, नहीं ये सर्कल जाने दो, सर्कल के अलावा कुछ अलग हो ना ऐसा लेंगे तो क्या है कि ये किसी का है, ट्री ये लिखा मेरा हुआ भी मैम, है उसमें कुछ। किसका है ये? मेरा मेरा ध्रुव सिंगल ओके। मेरा मैम। राइट। आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आप अपने फोर फादर के बिजनेस में हैं? नहीं मैम, नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी फिलहाल न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ मैम। मैं फोर फादर मतलब मेरे पापा का बिजनेस तो बंद हो चुका है मैम, वो तो केबल वो बहुत पहले नहीं है। मैं तो अभी न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ। ओके, अभी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। जी। ओके। मगर आप अभी घर में जो रह रहे हैं वो आपका फादर का परचेस किया हुआ है? नहीं।
आपका खुद का है? नहीं, रेंटल है। ओके, फाइन। ओके। यहाँ पे यू आर हैविंग द विजन, और आपको ये है कि आप अपना जो लाइफ का ड्रीम है या तो लाइफ का जो विजन है वो क्रिएट करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और अपना स्ट्रॉन्ग पिलर नॉलेज का बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाएंगे। दिस इज योर थॉट? जी जी मैम। राइट। ये दिख रहा है सबको? मैंने एक फाइल शेयर की है, वो दिख रही है? नहीं मैम। ओके। अभी शेयर कीजिए, मैंने स्टॉप कर दिया। नहीं दिख रही मैम। ओके। सुरुचि जी, एक अभी एक मैसेज में चैट में आया है, वो आप शेयर कर दो ना, कि कौन उसमें सा लीफ वाला? और बटरफ्लाई है। कौन सा बटरफ्लाई? हाँ, बटरफ्लाई वाला। राइट। ये सर्कल है, राइट। वो थोड़ा एब्लोंग जैसा है। तो ये बंदा है, वो बहुत फोकस है कि वो अपना सोशल सर्कल को भी एक लिमिटेशन में, सोशल सर्कल उनका जो भी प्रोफेशन है उस हिसाब से उनको पब्लिक डोमेन में रहते हैं, मगर एब्लोंग है। तो वहां पे भी वो फोकस है कि उनको कितना किससे कितना घुलना मिलना है और कितना घुलना मिलना नहीं है। और बटरफ्लाई बताता है कि अभी वो अपनी लाइफ में ड्रास्टिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर एक डिजायर है कि वो अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो हो सकता है कैरियर वाइज, हो सकता है या तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या इधर अपनी खुद की पर्सनालिटी ओवरऑल के लिए हो सकता है कि उनकी हार्टली डिजायर है कि भाई उनकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन आए, और उस वो उनका मेन लाइफ का फोकस का एरिया वही है थॉट पैटर्न में, कि अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे ला पाए, कौन सी जगह पे काम करे कि जैसे उनको चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन मिल पाए। एम आई राइट दिव्या? यस एब्सोल्युटली, एकदम परफेक्ट बात कही आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राइट। हमको पता नहीं होता है कि हमारा छोटा ड्राइंग भी हमारे अंदर हार्ट में क्या छिपा हुआ है ना, वो हम एक्सप्रेस करते हैं एक छोटे से ड्राइंग से भी। हम किसी और के एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं एक छोटे से ड्राइंग से। पर्टिकुलर इस सिस्टम बच्चों के लिए तो बहुत यूजफुल है कि वो उनके माइंड में क्या चल रहा है। कई बार हमारे बच्चे हमको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में या तो उनके स्कूल में कुछ ऐसी चीज चल रही है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मगर वो ड्राइंग से हमको इंडिकेट कर सकता है। अगर हम ड्राइंग ये समझना सीख ले तो हम हमारे बच्चों को भी ज्यादा समझ पाएंगे, हमारे लाइफ पार्टनर को भी ज्यादा समझ पाएंगे। दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेनिफिट फॉर द ग्राफोलॉजी। मैम, मेरा बेटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, 20 साल का। ओके। बट वो पोर्ट्रेट ही बना रहता है, बोलता कम है। पर कॉलेज में है तो उसको पोर्ट्रेट फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। वो आँख की फिनिशिंग, शेडिंग, तो उससे हम क्या समझ ले? वो पूरा सीखेंगे। आज हम रीडिंग ही कर रहे हैं कि भाई क्या है कि वरना
या ओके मैम। ये सब में और टाइम चला जाएगा, तो जस्ट अभी हम आपने सबने सुना ना, मैं किसी को नहीं जानती हूँ इसमें मैक्सिमम लोगों को, फिर भी हमने जो उनकी एक छोटी सी ड्राइंग से हमने उनका थॉट पैटर्न या तो उनका सोशल सर्कल या तो उनका एक चीज जो एनालिसिस किया, वो बहुत नजदीक है उनके जो एक्चुअल रीडिंग से। तो ये सब चीज आप ग्राफोलॉजी से बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो आपको आपकी अगर आपकी ओकल्ट फील्ड में कैरियर है तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हाउस वाइफ है तो अपने हैंडराइटिंग, अपने बच्चों के, फैमिली मेंबर के हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके आप बहुत अच्छा आउटकम ले पाएंगे। और अपने आप पर काम कर पाएंगे कि हमारी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस को हम स्ट्रेंथ में कैसे कंसीडर करें, स्ट्रेंथ को हम और भी स्ट्रेंथ कैसे बनाए, ताकि हम हमारी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाए। तो ये सब चीज ग्राफोलॉजी से बहुत अच्छे से हो सकती है। और ग्राफोलॉजी सीखने के बहुत सारे बेनिफिट है। हम मैम थोड़े कैन दिन मैम कैन आई इंटरप्ट वन वन मिनट ओनली? यस यस। मैंने पहले भी हैंडराइटिंग एनालिसिस करा रखा है, एक दो क्लासेस जैसे आप दे रहे हैं वैसे मैंने भी एक आधा कुछ ले रखा था पहले। हाँ लेकिन मैंने जितना एक्यूरेट आपकी रीडिंग को देखा है, मैंने अभी तक उस रीडिंग को इतना एक्यूरेट नहीं देखा किसी का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मैम नीता। ओके। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस। दिस इज द जस्ट एक बहुत छोटी सी झलक दिखाई है। समझो ना कि एक बात बोलूं, आपको लगेगा कि मैं मेरी तारीफ कर रही हूँ, मगर जैसे कोई कंपनी का मैं लोगो देखती हूँ ना, हाँ जी। लोगो एंड विजिटिंग कार्ड देखती हूँ ना, तो उनका बैंक बैलेंस का लेवल क्या है ना, वो हम बता सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात को एग्री कर रही हूँ, क्योंकि आपका जो एक सिस्टम है जिससे आपने ड्राइंग से बताया है किसी की पर्सनालिटी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन 100% मैं मानती हूँ हर चीज, कोई जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो चीजें। लेकिन 70% भी एक्यूरेट है तो इट इज विजिबल इन योर टेलिंग अबाउट दैम ना, तो वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू जी। हम बहुत जल्दी एक अच्छी बुक लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस करने वाले हैं कि स्टूडेंट को सक्सेस के लिए एक्शन स्टेप से लेके, ग्राफोलॉजी से लेके, वहां पे माइंड पावर से एक्शन के लेके पूरा हमने डिजाइन किया है। वो पूरा हम थोड़े ही दिन में लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप अपना ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, तो अपना या अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो ये बुक आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी। साथ में लाइफ में बहुत सारे नए आयाम बोल सकते हैं, या तो नए डायमेंशन आपके लिए ओपन अप कर सकते हैं। इट्स इन प्रोसेस। शायद हमारा लास्ट क्लास होगा तब पूरी लॉन्च हो चुकी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। प्लीज इसके लिंक के बारे में शेयर करना, हाउ वी कैन बाय और परचेस और समथिंग। श्योर श्योर। यस। हमारी लाइफ कैसे बनती है उसके ऊपर ग्राफोलॉजी के थॉट। एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, जस्ट ग्राफोलॉजी साइंस है रीड बिटवीन द लाइंस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लिखा है आई लव माई वाइफ, कोई हमको ग्राफोलॉजी का सैंपल देता है ना, तो वो लिखता है कि आई लव माई वाइफ, मगर उसने ये सब वर्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग छोड़ी है ना,
वो बताता है एक्चुअल में वो कितना प्यार करता है, कि प्यार का दिखावा करता है। इट्स अ वेरी डेंजरस। समझ गए कि आप एक्चुअली बंदा बोलता क्या है, मगर एक्चुअल बंदा क्या है ना, वो बहुत सारी चीज आप हैंड राइटिंग से पढ़ पाते हैं। आई एम श्योर आफ्टर ये सेशन सब ट्राई करेंगे आज ही। नहीं, अभी नहीं, पूरा 7 क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद किसी का सैंपल रीड करना भाई। अभी मेहरबानी करके मत करना किसी का सैंपल रीड, अपना अपना भी मत करना, क्योंकि हाफ नॉलेज अनबेक्ड केक इज नॉट डाइजेस्टेबल। इट इज डेंजरस एक्चुअली। राइट। तो जैसे अभी इसलिए आपको बोला है कि अभी पहले ही आपको बोला था कि पहले सैंपल लिख के रख दो, क्योंकि अभी सैंपल लिखने बैठोगे ना तो पूरा कंफ्यूज है। हाँ, इसका नहीं नहीं, मुझे तो ये ब्लफ करना है, मुझे एक्चुअल सेल्फ नहीं जाननी है। 1.5 पेज लिखाने का वही रीजन है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में है ना, हम रियलिटी नहीं लिखेंगे। रियल हम वहां पे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, मगर सेकंड पैराग्राफ में वो हमारी वो पकड़ कम हो जाएगी। थर्ड पैराग्राफ से हम रियल जो है ना वो हमारे हैंड राइटिंग आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में रियल हैंड राइटिंग नहीं आएंगे। यस, स्पेसिंग। ग्राफोलॉजी में स्पेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। और हमारी लाइफ कैसे बनती है, हमारी लाइफ हमारे थॉट से बनती है। तो हमारे थॉट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? हर एक इंडिविजुअल लेटर का एक अलग से रीडिंग होता है, A B C D E F G। जैसे ए में भी कम से कम 15 अलग अलग टाइप के ए का हम सैंपलिंग करते हैं, वो सिखाते हैं कि अगर इस टाइप का ए है तो कैसा थॉट पैटर्न है, इस टाइप का डी है, वाई है, जेड है तो कैसा कैसा थॉट पैटर्न हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट लेटर, इट्स नॉट अबाउट ओनली जोन, देर आर सो मैनी थिंग्स। ईच लेटर्स वो हमारा थॉट पैटर्न, थॉट का सीड होता है ना, वो कैसा है ना वो बताता है। फिर ईच वर्ड, पूरा वर्ड कैसे बनता है, वो हम वर्बलाइज कैसे करते हैं वो बताता है। ईच लाइन, एक लाइन लिखते हैं, वो हमारा लाइन कैसे लिखते हैं वो हमारा लाइफ में एक्शन लेवल दिखाता है कि हम लाइफ में कैसे एक्शन लेते हैं। हर एक पेज, पेज पर हम कैसे लिखते हैं वो पेज हमारी हैबिट बताता है, राइट? और फ्यू पेजेस टुगेदर जब कलेक्ट होते हैं तो वो पर्सन का कैसे कैरेक्टर है वो बताता है। तो थॉट्स ABCDEFG पूरी रीड करनी आनी चाहिए। वर्ड कैसे लिखता है, जैसे हम लिखते हैं लव, तो LOVE, तो एल को हम क्या कैपिटल लिखते हैं और दूसरे वर्ड को स्मॉल केस में लिखते हैं, पूरा हम कैपिटल लिखते हैं, पूरा कर्सिव राइटिंग लिखते हैं या अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं। वो सब चीज यहाँ पे आपको सीखेंगे और समझ में आएगी, और उससे फिर आपकी हैबिट कैसे बनती है, आप पेज कैसे फिल करते हो, आप सोसाइटी के लिए कितना टाइम देते हो, फैमिली के लिए कितना टाइम देते हो, और वो सब चीज आपकी आती है। वो पूरे पेज को आप कैसे लेते, पूरी लाइफ को आप कैसे देख रहे हो ना, वो पूरा पेज देखने से पता चलता है। सॉरी, मैं यहाँ पे वैसे कोई कम्युनिटी को नहीं कर रही हूँ, मगर मैक्सिमम वर्ल्ड में राइटिंग होती है ना वो लेफ्ट टू राइट होती है। हम लेफ्ट यानी पास्ट से निकल के हम फ्यूचर की ओर जाते हैं। फिर सिर्फ ये उर्दू वगैरह कुछ लैंग्वेज है वो राइट टू लेफ्ट होती है, इसीलिए वो लोग अपनी जो जो भी प्रथा है
जैसे बुरखा है, वो परसों पहले ठीक था, उस समय पहले, और वो कुछ 1500 100 200 500 साल पहले। आज की डेट में उसकी रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, फिर भी वो लोग नहीं सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, कोई भी चेंज वो अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में नहीं ला पा रहे हैं, नहीं लाते हैं। उसका रीजन वही है कि वो लोग राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, यानी फ्यूचर में जाने के बजाय वो जहां है वहां से पीछे की ओर जा रहे हैं। समझे आप? तो ये चीज, और जो, हाँ, जो लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज से भी ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, राइट, इंग्लिश में ज्यादा लिखते हैं या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, राइट, वहां पे बुराई की बात नहीं कर रही हूँ, मगर वो अपने कल्चर में उतना फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाते हैं। और जो गुजरात अपनी खुद मदर टंग में पढ़ते हैं, वो अपने कल्चर से ज्यादा रूटेड रहते हैं। एक बात शेयर करूं मैम? हाँ जैसे आपने अभी बात बोली है ना कि हाँ जो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं वो अपने कल्चर से, इसीलिए जो साउथ इंडियन लोग हैं हाँ वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कल्चर को मानते हैं। और जैसे यूपी साइड में हम जाते हैं तो वहां पे कैसे इंग्लिश का अभी इतना ज्यादा चलन नहीं है, वो लोग हिंदी में ही लिखते, तो वो लोग भी अभी ज्यादा अपने कल्चर में ज्यादा है। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र है, ये दो स्टेट है, यहाँ पे ऐसा है ना कि अपनी मराठी और गुजराती लैंग्वेज से ज्यादा ना इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कल्चर है वो ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गया है। राइट। थैंक अभी मैंने एक इतनी बात बताई, उस पर से हम आपने पूरा सोशल का पैरामीटर समझ लिया। यू। दैट इज द आपने समझाया इस तरीके से। दैट इज द ग्रामोलॉजी। थैंक यू, थैंक यू। राइट, इसीलिए गुजराती लैंग्वेज या जो हमारी कल्चर की लैंग्वेज है, हम कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमारी लैंग्वेज पे काम थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द रीजन। आप ग्राफोलॉजी से ऐसी ऐसी चीज पकड़ पाओगे कि जो कई बार आप सोचोगे मैडम ने ये नहीं सिखाई थी, मगर ये है कि हमारी खुद की लिमिटेशन होती है, और कुछ चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलनी सही भी नहीं होती है। वो अनदर भी रीजन है, क्योंकि क्या है कि भाई आज कई लोग उसको, उसका अलग मीनिंग ले ले, तो वो भी एक रहता है ना। यस, सिग्नेचर हमारी लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, आज की डेट में हमको सिग्नेचर करने का हो गई है, बहुत कम हो गई है। और दूसरा, हमारे पूरा ये जो है आजकल पूरा पेमेंट सिस्टम के, हमको चेक लिखने की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट साइन करने में भी एक बार साइन करके उसका ई सिग्नेचर बना लिया तो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स अनदर थिंग, फिर भी वो साइन तो करनी ही पड़ती है। सिग्नेचर स्टैंड्स फॉर योर सेल्फ, योर पब्लिक इमेज, इट्स नॉट अबाउट फॉर योर्स ओनली सेल्फ बट योर पब्लिक इमेज। तो आपकी पब्लिक में आपको कैसी इमेज शो करनी है, वो आपकी सिग्नेचर से आप पब्लिक के सामने फेस, जैसे एक हम होते हैं ना घर में कैसे होते हैं, और एक हमारा फेस होता है, एटीट्यूड होता है कि हम बाहर में लोगों के साथ, पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसा वहां पे हमारा एक पर्सोना है, और एक हमारा फैमिली पर्सनालिटी होती है। तो सिग्नेचर है वो हम फैमिली के अलावा जो हमारा बाहर का सोशल है, वहां पे कैसे बिहेव करते हैं हम, हमारे आप, हमारे सेल्फ को पब्लिक के सामने कैसे पोर्ट्रेट करते हैं, वो हम समझ सकते हैं किसी की सिग्नेचर देख के कि वो कैसा एक्चुअली अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं। जैसे कई लोगों की सिग्नेचर, पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज की वगैरह की सिग्नेचर में आप देखेंगे तो
उनका अपर जोन या तो लोअर जोन बहुत बड़ा होगा और गुब्बारे की तरह भी बहुत सारी सिग्नेचर होती है। तो कई बार ऐसे लोगों को एक दो मूवी में सक्सेस मिल जाती है, मगर वो सक्सेस को वो ज्यादा रिटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी कई बार वो खुद अपने पैर पे कुहाड़े मारने जैसी सिचुएशन अपनी सिग्नेचर में विदाउट नोइंग कर लेते हैं। मगर आज की डेट में ये है कि ये सब नॉलेज की अवेयरनेस बहुत आ गई है, तो सब लोग अपना ये सब चीज इम्प्रूव करते हैं। हाँ, दूसरा एक चीज मैंने देखी है तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैंसी और आर्टिस्टिक सिग्नेचर वो लोग आपको डिजाइन बना के देते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। मगर ऐसी बहुत सारी आर्टिस्टिक सिग्नेचर बनाने में एक्चुअली आपका बेनिफिट से ज्यादा नुकसान ज्यादा है, क्योंकि आप उसमें कुछ ऐसे फॉर्मेशन आपकी नॉलेज के बिना बन जाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकते हैं। तो सिग्नेचर में आर्टिस्टिक भी इतना नहीं होना चाहिए कि जो आपको नुकसान दे। हमारा जो माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिएक्ट करता है, वो हम ग्राफोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि हाउ अवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड रिएक्ट्स। उसका पूरा रीडिंग, जैसे अभी हमने पूछ सैंपल लिए, उसमें उसकी जो मेन थॉट पैटर्न, इनर इनर की जो डिजायर है, जो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि भाई वो उनको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या ये चाहिए कि वो अपने आप को पहले नहीं रखते, पहले फैमिली का सबका करते हैं वो सब। तो वो सब में हम ये बोल सकते हैं कि वो सब कॉन्शियस माइंड में सब छिपा हुआ रहता है। वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा, ग्राफोलॉजी के द्वारा, और उसी को रिवर्स करने का काम भी ग्राफोलॉजी से ही हम कर सकते हैं। हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करने का काम हम राइट वर्ड चूज करके, राइट टाइप के हैंडराइटिंग चूज करके हम ट्रिगर करके सबकॉन्शियस को पूरा रीमोल्ड कर सकते हैं ग्राफोलॉजी से। मैम ये सारी नोट्स हमें मिलेगी? हाँ, मिलेगी। जो क्लास कंप्लीट करेगा उसको पूरी की पूरी नोट मिलेगी। हाँ, राइट। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड वो कैसे एक्टिव करता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव भी थॉट रहते हैं, नेगेटिव भी थॉट रहते हैं। तो हमको पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाना है, उसके लिए ग्राफोलॉजी इज द वेरी good tool to create the positive vibration and positive action and outcome। और सबकॉन्शियस को ट्रिगर करने का मेडिटेशन से क्या है कि हम कई बार मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, करने बैठते भी हैं, मगर हम फोकस नहीं हो पाते। मगर आप लिखने बैठोगे ना, तो वहां पे आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट आता है, माइंड बॉडी एंड सोल का। जब तीनों चीज हमारी विलिंगनेस, सब हमारी फोकस, एनर्जी लिखते हैं ना, तब हम कोई बात करता है तब हम उसके साथ बात करते करते लिख नहीं पाते। इसलिए जब हम लिखते हैं तो हमारा पूरा सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों कंबाइन हो जाता है, और दोनों कंबाइन होता है ना, तभी आपको लाइफ में पॉजिटिव और डिजायर्ड आउटकम मिल पाते हैं। तो दिस इज द वेरी गुड टूल वंस यू अंडरस्टैंड। पहले आप उसको अच्छे से समझेंगे, तब जाके ये टूल को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि हाँ, आपको अभी ये चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई डिजायर है कि मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, तो वो चीज के लिए आप अफर्मेशन अच्छे से बनाइए, पूरा उसको चेक करिए कि वहां पे वो कैसा कमांड ट्रिगर हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में।
और उसके बाद वो अफर्मेशन को लिखना शुरू करेंगे, तो थोड़े दिन लिखेंगे तो आप अपने गोल के नजदीक जा और नजदीक आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे वर्क करता है ग्राफोलॉजी एंड अफर्मेशन। मैंने बहुत सारे पेशेंट को हील किया है ग्राफोलॉजी और ग्राफोलॉजी और अफर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। खुद को पहले हील किया था, खुद को हील किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये चीज दूसरों को लिए दूसरों को भी देनी है। तो बहुत सालों से मैं ग्राफोलॉजी एज ए मेरी फ्री सर्विस ही दे रही हूँ। किसी को हेल्थ का मेजर इश्यू है, वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको अफर्मेशन बनाने का मैं अफर्मेशन और वगैरह मैं पूरा इंस्ट्रक्शन दे दूंगी। ठीक है मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए ना। आप ये फ्री क्यों दे रहे हैं? आज के डेट में कुछ भी कोई भी फ्री कोर्स नहीं देता, आपने क्यों ये किया ऐसा? एक्चुअली मेरे मास्टर कहते थे कि हमको कुछ नया भी यूनिवर्स से लेना है तो पहले देना शुरू करेंगे, तो यूनिवर्स अगर डालेगा तो जगह तो होनी चाहिए ना। मैं ये इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ। हाँ, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, ग्राफोलॉजी 2005 में बार्ट बैगट, एरिका कोरस वगैरह सब इंटरनेशनल टीचर से सीखे। इट्स नॉट किसने अबाउट मैम? इंडियन टीचर। इंटरनेशनल बार्ट बैगट से खुद मैं मिली भी हूँ, साथ में कोर्स बॉम्बे आए थे तो किया है। आई हैड इन्वेस्टेड लॉट। मगर ये है कि भाई मुझे, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जल्दी से कोई आपको रूट कोज नहीं बताता और रूट पर लेके नहीं जाता। तो मेरा एक लाइफ में रहा है कि मैं सिखाऊंगी ना, जो चीज सिखाऊंगी तब बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। अ, ये मेरा है। हाँ, टाइम शायद मैं ज्यादा ले लूंगी, दैट्स अनदर थिंग। और ग्राफोलॉजी मुझे ये साइंस पे ये लगता है कि इससे बहुत बड़ी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। तो हम इतना तो ये नॉलेज दे के इतना तो काम कर सकते हैं कि समाज के लिए कुछ छोड़ के कि भाई किसी की लाइफ में चेंज आए। क्योंकि ग्राफोलॉजी साइंस ऐसा है ना कि उसके लिए लोगों को एफर्ट खुद करनी पड़ती है और लोगों को शॉर्टकट चाहिए। मगर कई बार शॉर्टकट से काम नहीं होते हैं, मगर यहाँ से चेंज करेंगे ना तो आपकी लॉन्ग लाइफ, वो आपकी लाइफ में चेंज आता है। मेरे पास कई बार फोन ऐसे आते हैं कि मैडम मैं आपके पास 4 साल पहले या 10 साल पहले मिला था, तब मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद मैं सीए बन गया। मैं ढूंढ रहा था आपको मगर आप मुझे मिले नहीं। राइट, अभी आपको आपका मैंने सोशल फेस देखा, मीडिया पे देखा, और इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि लाइफ में कुछ भी काम हो मैडम मुझे बताइएगा, आई एम हियर फॉर यू। तो मुझे ऐसे लोगों को कभी कभी 2-5 साल 10 साल के बाद भी मेरे पास सिग्नेचर करा के करेक्शन करा के गए हैं, वो लोग कांटेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो बस मेरे मन में आया कि मुझे ये फ्री में करना है तो मैं कर रही हूँ। इन ट्रू मैम सेंस योर रिकॉर्ड फॉलोइंग, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, जो सब नहीं कर पाते हैं फॉलो। देखो, सबका अपना मैम लाइफ का जर्नी होता है। मैम ये ग्रुप में जो है हमको एनालिस करके दोगे हमारी सिग्नेचर मैम, एटलीस्ट हम ग्रुप वाले को। यस, हम आज देखा, हम ग्राफोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, वो हमने प्रैक्टिकली देखा। हम ग्राफोलॉजी के कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, मार्जिन, हमारा अप्रोच एनवायरनमेंट के लिए, सोशल के लिए क्या है, वो मार्जिन से देखेंगे। वो मार्जिन समझेंगे, साइज, हमारी हैंड राइटिंग की साइज कैसी है, स्पेसिंग, लाइन,
लाइन, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन लिखते हैं, उसमें हमारी स्पेसिंग होती है। वो हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला कितना नेचर है, हमारी प्लानिंग कितनी गड़बड़ा जाती है, वो सब बताता है। वर्ड स्पेसिंग, योर क्लोजनेस टू अदर पीपल। जैसे मैंने बोला कि कोई बंदा लिखता है कि आई लव माई वाइफ, तो वो वर्ड के बीच में कितनी कितनी स्पेस आती है ना, इतनी है, इतनी है, इतनी है। उस पर से वो रियल में लव करता है कि नहीं करता है, वो पता चलता है। लेटर स्पेसिंग, आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, वो पता चलता है। बेस लाइन, हमारा जो लाइन लिखते हैं तब एक भले ही प्लेन पेपर में लिखे तो भी एक बेस लाइन क्रिएट होती है, किसी की वो बड़खापड़ होती है, तो वो उसका गोल ओरिएंटेशन पे कैसा है, ऑब्जेक्टिव कैसा है, वो पता चलता है। वो कितने प्रेशर से लिखता है, उस पर से उसकी कोई थॉट के पीछे इंटेंसिटी पता चलती है, उसका इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट पता चलता है। और किसी ने देखा होगा कि कई लोग लिखते हैं ना तो 2 पेज तक वो पता चलता है, इतना प्रेशर से लिखते हैं। ऑब्जर्व किया है ऐसे लिखावट? यस मैम। जी जी, किया है मैम। यस। तो वो उतना इतना उसको इमोशनल इंटेंस रहता है उसका। वो कोई बंदा इंसल्ट करेगा ना बाय चांस, तो वो बंदा लाइफ टाइम नहीं भूलेगा कि इसने मेरा इंसल्ट किया था। मैम मेरा बेटा लिखता है 4 पेज तक उसके नोटबुक में इम्प्रेशन आते हैं। अरे मैम मैं खुद भी ऐसे ही लिखती हूँ, इतना प्रेशर ला के लिखती हूँ कि वो 4 पेज तक इम्प्रेशन रहे उसका, एंड पेपर आंसर हो जाए। ओके। आपको लाइफ में किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। अच्छा यस भी मैम, भूल ही नहीं पा भूलेंगे रही हूँ और पास्ट बैड भी नहीं 2 years से। भूलेंगे। हाँ, यस मैम, भूल ही नहीं पा रही हूँ पास्ट 2 years से। राइट। अभी इसके लिए क्या करना मैम फिर? हम सीखेंगे ना। ओके मैम। राइट। स्लैंट, हमारा हैंडराइटिंग में हमारे लेटर का स्लैंट ढलान कितना है, किस साइड है, उससे हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस पता चलते हैं। जोन, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लाइफ कनेक्शन, द वे टू कनेक्ट योर आइडियाज, इंडिविजुअल लेटर्स, वो पूरी मैडम जोन्स का मतलब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जोन्स का मतलब क्या होगा? किसका? जोन, जोन, जोन्स लिखा है ना आपने? जोन, हाँ जोन हमने बोला था ना कि अपर लोअर। अपर हमने एक मेन बताया था कि एक हाँ हाँ, ये यस। हेड, हेड से लेके हाथ, हाथ से लेके स्टमक तक का एरिया और लेग का एरिया, तो अब वो जोन हो गया अपर, मिडल और लोअर जोन। तो ओके मैडम। हमारा लाइफ का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है कि कई बार कई लोग अपर वर्ल्ड में रहते हैं तो वो अपर जोन में ही रहते हैं, वो प्रैक्टिकल लेवल पे, एक्शन लेवल पे कम होते हैं। तो वो एक्शन लेवल को कैसे इंप्रूव करना है, कई लोग कुछ लंबा सोचे बिना ही पूरा एक्शन लेने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो उनको थॉट लेवल पे कैसे काम करना है, उनको थॉट लेवल पे अपर जोन में जाना पड़ेगा, तभी उनकी लाइफ बैलेंस हो पाएगी। ठीक ठीक है मैडम, थैंक यू थैंक यू। इंडिविजुअल लेटर सीखेंगे। सिग्नेचर, हमारी पब्लिक इमेज क्या है वो सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफोलॉजी, इतना सब पूरा ऑलमोस्ट समझो पूरा कोर्स इसमें आ गया। थैंक यू वेरी मच आप थैंक सब यू लोगों मैम। से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट। अभी मैं Surit एक ji, छोटा can we सा take चीज a शेयर picture? करती हूँ, छोटा Can we सा। take a picture? यस हरेश जी, 2 मिनट। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Smile, please. सुषमा जी, मैं एक Smile, छोटा please. सा चीज Thank you शेयर so much, करती हूँ। ma'am. Looking forward to the next week already. थैंक यू। Thank you, madam. Thank you. सुषमा मैम, मैं नेक्स्ट संडे नहीं रहूंगा तो उसका रिकॉर्डिंग सब मिलेगा? हाँ, हम यूट्यूब पे लाइव, यूट्यूब पे पूरा रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। तो कौन सा चैनल मैडम? और कॉस्मिक सूत्र कॉस्मिक शो। ग्रुप में लिंक, ग्रुप में आप सब लोग हो ना, तो ग्रुप में पूरा लिंक अपलोड होता जाएगा। नहीं सुषमा जी, मैम, मेरा ताकि एक मैं ऐसा थर्ड क्लास से पहले एक्सपीरियंस था। सेकंड क्लास का रिव्यू कर हाँ लूँ ताकि हाँ, ऐसे में।
मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था 2 साल पहले, जब मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस ग्राफोलॉजी के बारे में मैंने जाना था। हम्म। तो नाम नहीं लूंगी, बट एक बंदा था हमारे साथ में जिसको हम लोगों ने रीडिंग किया था, और वो बोला था कि उनका सुसाइडल टेंडेंसी है। ठीक है। पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने पहले ट्राई किया है सुसाइड करने की। तो ग्राफोलॉजी इतना पावरफुल साइंस है कि ये चीज भी पता चल जाता है, प्रिडिक्ट हो सकता है कि अगर किसी का ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी है, या वो चीज उनके हैंडराइटिंग में आ जाता है, एंड इवन दैट वी वर एबल टू चेंज इट बाय चेंजिंग हिज हैंडराइटिंग। मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत साल पहले मैं दिव्य भास्कर के साथ अच्छी एसोसिएट थी, कुछ उसके जो जर्नलिस्ट होते हैं ना उनके साथ। तो एक बार मेरे पास हैंडराइटिंग का सैंपल आया, 5-7 लाइन लिखी हुई थी कि ये एनालिसिस का आप हमको बताओ कि क्या है। ठीक है, मैंने उनको रिपोर्ट लिख के भेज दिया कि ये है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में मैंने खुद पढ़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ये किसका हैंडराइटिंग है। तो और डेफिनेटली नाम भी लिखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था। मगर मैंने लिखा था कि वो ये बंदा जो है वो वेरी क्लोज टू मदर, और उसके मदर के हिसाब से ही लाइफ के डिसीजन लेता है। ठीक है। फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर खोला तो पढ़ा कि मैंने कल जो हैंडराइटिंग एनालिसिस कहे थे वो राहुल गांधी के थे। Go open the door. चलो, ओके, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैम आप थैंक कुछ यू सो मच। आप बोल रहे थे कि आपने किससे सीखा, क्या नाम था उनका? आप बोल रहे थे वर्ल्ड के फेमस बार्ट हैंडल। पेगेट, एरिका कोरस। बार्ट पेगट। हाँ, एरिका कोरस टोटल 7 क्लासेस मैडम, है। टोटल 7 संडेज, 7 क्लासेस। 7 संडेज, आज पहला संडे हो गया, आगे के 6 संडेज। ओके, Thank you थैंक very यू। much, ma'am. Ma'am, Thank you so Thank much, you gratitude. all ma'am. for Thank Thank you joining. so you. Thank you so much. much. Thank you. Thank you so so much. much. थैंक यू सुषमा जी। वेलकम। ओके। Thank you, Thank Sushma you. and